दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इस बार 5 ऐसी राशियां हैं जो बहुत ही भाग्यशाली होने वाली हैं, क्योंकि जिन पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसने वाली है। अक्सर इन 5 राशियों को भगवान शिव की प्रिय राशियां भी माना जाता है। जब भी महाशिवरात्रि आती है, इन राशियों पर विशेष कृपा बरसाते हैं महादेव। इस बार महाशिवरात्रि के त्योहार पर कुछ अद्भुत विशेष संयोग भी बन रहे हैं। वैसे तो भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, महादेव, अर्धनारीश्वर, नीलकंठ, भोलेनाथ। आप जिस भी नाम से भगवान शिव को स्मरण करेंगे, भक्तों की प्रार्थना उन तक जरूर पहुंची जाती है। और विशेष तौर से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के दुख दर्द संकट दूर होते हैं। और इस बार भगवान शिव का ये विशेष दिन महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार के दिन है। शिव की कृपा पाने के लिए आपको इस दिन विधि विधान के साथ पूजा तो करनी ही चाहिए, लेकिन आप पूजा करें या ना करें, 5 ऐसी विशेष राशियां हैं जिन पर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। और जब भी महाशिवरात्रि का पर्व आता है, भगवान महादेव उन राशियों पर विशेष कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको 5 राशियां तो बताऊंगा ही। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि 8 या 9 मार्च को कब है महाशिवरात्रि, सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया था। वैसे आपको बता दूं, इस बार महाशिवरात्रि का शुभ संयोग 8 मार्च को रहेगा। हर महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत और चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि पड़ती है। फाल्गुन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी दिन माँ पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था, और इसीलिए प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा व्रत का विशेष महत्व होता है। सर्वप्रथम ये भी जान ले कि महाशिवरात्रि पर अब की बार बेहद दुर्लभ संयोग जो बन रहा, इसमें अगर आप शिव जी का व्रत रखते हैं तो व्रत शुरू करने के लिए उत्तम योग क्या रहेगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को महाशिवरात्रि पर त्रयोदशी वृद्धा चतुर्दशी तिथि का संयोग बन रहा है। अगर आप प्रदोष तिथि या चतुर्दशी तिथि का आरंभ करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे ग्रह नक्षत्र का शुभ फल प्राप्त होगा। और आपके द्वारा रखे गए इस व्रत के पुण्य फल से आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी। देवाधिदेव महादेव को योगी और मुक्ति के दाता भी कहा जाता है, क्योंकि जब महाशिवरात्रि तिथि के दिन भगवान शिव और जगत जननी माँ पार्वती का विवाह हुआ था, तो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले भक्तों के लिए ये दिन बहुत महत्व रखता है। तब से ही व्रत किया जाता है और तब से ही इसे महाशिवरात्रि के बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये तो मैंने आपको महाशिवरात्रि के बारे में विशेष महत्व बता दिया। आइए अब देखते हैं वो 5 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, मिथुन राशि। मिथुन राशि अर्धनारीश्वर से जुड़ी है। मिथुन राशि को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप का अर्थ है आधा पुरुष और आधी स्त्री का स्वरूप, और भगवान शिव के इस स्वरूप में शिव और शक्ति दोनों का वास माना जाता है। और क्योंकि मिथुन राशि के सिंबल में ही आपको पता होगा इंसानों की 2 जीवात्माएं हमें दिखती हैं। मिथुन का अर्थ ही यही होता है पुरुष और स्त्री दोनों का युग्म। आपने मिथुन राशि के प्रतीक चिन्ह को भी देखा होगा, उसमें 2 स्त्री पुरुष युग में दिखाई देते हैं। आपकी राशि अगर मिथुन है तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, और आप पर विशेष कृपा दृष्टि बरसने वाली है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। चलिए अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा से जुड़ी है। कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान शिव कर्क राशि पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के शीश पर शोभित है। आपने अक्सर शिव शंकर भोलेनाथ की तस्वीर छाया प्रतिलिपि में भी देखा होगा कि चांद भगवान शिव की जटा में होते हैं, और इस तरह से शिव को चंद्रमा की राशि कर्क से बहुत लगाव भी है। चंद्रमा शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवान शिव के क्रोध के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। भगवान शिव का क्रोध प्रलय को निमंत्रण देने जैसा है, और इसीलिए चंद्रमा भगवान शिव को शीतलता प्रदान करते हैं उनके सर में, उनके जटा में विराजमान होकर। इन्हीं से भगवान शिव शांत रहते हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे आपको जीवन में क्रोध से मुक्ति मिलेगी, जीवन में आपके उथल फुथल नहीं होगी, शांत स्वभाव वाला जीवन रहेगा। आपके जीवन में भी शांति और शीतलता आएगी। चलिए अगली राशि आती है वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि भगवान महादेव के नंदी वाहन से जुड़ी है। आपको पता होगा वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह भी बेल ही है। भगवान शिव के वाहन नंदी से संबंधित वृषभ राशि है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल और दूत भी कहा जाता है। भगवान शिव के मंदिर में नंदी की भी द्वारपाल के रूप में प्रतिमा होती है, और ऐसे भी मान्यता दोस्तों, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो नंदी के कान में बता देते हैं आप, तो नंदी देव भगवान शिव के पास आपकी मनोकामनाएं पहुंचा देती हैं। क्योंकि भगवान शिव अपने द्वारपाल और सेवक नंदी की बातें कभी नहीं टालते हैं। नंदी शिव को इतने प्रिय है। यही कारण है कि नंदी देव से जुड़ी राशि वृषभ राशि पर भी भगवान शिव
की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। ये भी प्रिय राशि में से एक है। वृषभ राशि के जातकों को भी भगवान शिव देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष मिलने वाला है। आपके जीवन के दुख दर्द समस्याएं दूर होंगे। आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होगी। रुपए पैसों से जुड़ी दिक्कत आर्थिक समस्याएं भी दूर होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। कुंभ राशि का महादेव के साथ संबंध आखिर कैसे है? क्योंकि कुंभ राशि भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि भगवान शिव की कुंभ रूपी जटा में गंगा जी निवास करती हैं और भगवान शिव के इस कुंभ में गंगा जी के होने से महादेव का मस्तिष्क बहुत ही शीतल रहता है। जब भागीरथ जी गंगा माता को धरती पर लेकर आए थे तो शिव जी ने ही अपनी जटाओं से कुंभ रूप देकर गंगा जी के प्रवाह को कुंभ में धारण किया था और गंगा नदी के अथाह प्रभाव को शांत किया था। तब से गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं में ही बहती हुई निकलती है और तब से भगवान शिव क्रोधित थोड़े कम होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों पर भी शिव कृपा विशेष बरसने वाली है। और अब अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि का संबंध महादेव के पिनाकी धनुष से है। दरअसल भगवान शिव के पास पिनाकी नाम का एक धनुष है और इस धनुष बाण का संबंध धनु राशि से जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव के इस धनुष का प्रयोग प्रलय के लिए किया जाता है और भगवान शिव के इस धनुष को कई बड़े योद्धा भी नहीं तोड़ पाए। प्रभु श्री राम ने इसी धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर माता सीता के साथ विवाह किया था। जब रामायण में आपने देखा होगा माँ सीता का स्वयंवर हुआ था, तब भगवान शिव के पिनाकी धनुष पर ही प्रभु श्री राम ने प्रत्यंजा चढ़ाई थी और माँ सीता को अपने प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो ये वो 5 लकी राशियां दोस्तों जिन पर देवाधिदेव महादेव की विशेष कृपा रहेगी। और भी महाशिवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।